हाल ही में ईरान और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने इजराइल के अभेद माने जाने वाले आयरन डोम रक्षा प्रणाली की पोल खोल दी है। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि आयरन डोम, जो कभी 90% तक मिसाइलों को रोकने में सक्षम था, अब दर्जनों मिसाइलों के सामने खोखला साबित हुआ और इसकी सटीकता 50 से 60% तक गिर गई है। इस स्थिति ने इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रही कुछ बड़ी और जरूरी बातों की। हम जानेंगे कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए क्या नया कर रहा है और ईरान कैसे जासूसों से निपट रहा है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी एक नजर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपको याद होगा, इजराइल के पास एक कमाल का डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम था आयरन डोम। यह हवा में आती मिसाइलों को रोक देता था, लेकिन हाल ही में ईरान और हूती विद्रोहियों ने इतने हमले किए कि आयरन डोम भी कमजोर पड़ने लगा। मिडिल ईस्ट के जानकार कह रहे हैं कि जहां पहले ये 90% तक मिसाइलों को रोक पाता था, अब ये सिर्फ 50 से 60% ही सफल हो पा रहा है। इस बात से इजराइल को चिंता हुई और उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नया करने का सोचा। अब इजराइल एक नई और शानदार चीज ला रहा है जिसका नाम है आयरन बीम। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने इसकी सारी टेस्टिंग पूरी कर ली है और इस साल के आखिर तक इसे तैनात भी कर दिया जाएगा। आयरन बीम को इजराइल की एक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इसे पहली बार 2014 में दिखाया गया था। यह एक खास तरह का लेजर हथियार है जो छोटे रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को बहुत कम पैसे में खत्म कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि टेस्टिंग के दौरान इसने रॉकेट और मोर्टार सहित सभी खतरों को आसानी से नष्ट कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आयरन बीम दुनिया का पहला पूरी तरह से काम करने वाला हाई पावर लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम है जो इजराइल की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। यह आयरन बीम या दूसरे डिफेंस सिस्टम की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी सुरक्षा में एक और मजबूत परत जोड़ देगा। आयरन बीम को गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत कम खर्चीला है। जहां आयरन डोम की एक मिसाइल रोकने में लाखों डॉलर खर्च होते थे, वहीं आयरन बीम के एक लेजर शॉट पर सिर्फ $2000 लगेंगे। इससे इजराइल का सुरक्षा खर्च बहुत कम हो जाएगा, खासकर तब जब दुश्मन लगातार छोटे छोटे हमले करते हैं। आयरन बीम लेजर तकनीक पर आधारित है। जैसे ही इसे किसी खतरे का पता चलता है, ये उसे ट्रैक करता है और कई छोटी लेजर किरणों को एक ही जगह पर फोकस करता है। जैसे ही लेजर टारगेट पर पड़ती है, ये सिर्फ 4 सेकंड में उसे खत्म कर देती है। इसकी रेंज करीब 10 किलोमीटर है और जब तक इसे बिजली मिलती रहेगी, ये बिना रुके लगातार फायर करता रहेगा। दूसरी तरफ ईरान अपनी सीमाओं और देशों के राज को लेकर बहुत सतर्क है। हाल ही में ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले एक आदमी बाबर शाहबाजी को फांसी दे दी है। शाहबाजी पर आरोप था कि उसने ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान फौजी ठिकानों से जरूरी जानकारी इकट्ठा की थी। ईरान की अदालत ने शाहबाजी को इजराइल के लिए जासूसी करने का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। खबर है कि शाहबाजी को हाल ही में सबके सामने फांसी दी गई और इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। उसके पास से बहुत सारे डॉलर, हाईटेक जासूसी के उपकरण और नकली पासपोर्ट मिले थे। उस पर यह भी आरोप था कि वो $120 मिलियन और अमेरिकी नागरिकता का लालच लेकर ईरान के नौजवानों को भी जासूसी के काम में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि शाहबाजी इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था और उसने अपना एक जासूसी नेटवर्क बनाने की कोशिश भी की थी। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ है। शाहबाजी का नाम इस्माइल फैक्री से भी जुड़ा था, जिसे इसी साल की शुरुआती में जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी। ये दोनों मिलकर ईरान में मोसाद के लिए नेटवर्क बना रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने कम से कम 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है। पिछले हफ्ते ही 4 और लोगों को मोसाद से जुड़े गड़बड़ी फैलाने के आरोप में दोषी पाया गया था। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव है। ऐसे में ईरान किसी भी तरह की जासूसी पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मानवाधिकार संगठन इन फांसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन मामलों को सही तरीके से न्याय किया गया है। ईरान सरकार का कहना है कि ये सजाएं देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया भर में ईरान की न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बाबर शाहबाजी की फांसी
इससे ये साफ है कि ईरान अब अपनी सरहदों और फौजी राज को लेकर पूरी तरह चौकन्ना है और जरा सी भी गलती पर फांसी की सजा देने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस तरह से वो मोसाद के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे ये भी पता चलता है कि ईरान की नजरें मोसाद के हर एजेंट पर हैं और जो कथित तौर पर मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, उन पर भी ईरान नजर रखे हुए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। अब बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की भी कर लेते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के लिए जाना जाता है। भारत पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, उससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतर गया था। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि पहलगाम आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का सीधा हाथ था। भारत लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करता रहा है। पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वो सीमा पार से घुसपैठ कराकर आतंकवादियों को भारत में भेजता है, जिससे दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। ये सब दिखाता है कि दुनिया में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां कितनी मुश्किल हो चुकी हैं, जहां फौजी तकनीकें लगातार बदल रही हैं और देशों के बीच खुफिया युद्ध भी जारी हैं।